नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य 35वां अध्याय। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरों का दिया हुआ पाप और पुण्य लगता है या बिना दिया महापुण्य भी मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि ना दिए हुए भी पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कर्म से सबको पाप और पुण्य भुगतना पड़ता था। त्रेता युग में ग्राम द्वापुर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वालों को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने को भी पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दक्ष की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिन्हप करने वाले को भी पाप और पुण्य मिलता है। दूसरों की चीज को चुराकर दान देने वालों को भी पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वालों को 6 अंश प्राप्त होता है। प्रजा का 6वां अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु को, पिता से पुत्र को, स्त्री से भी 6वां अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती हैं। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नाम नगरी में धर्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मथिरा पीने वाला, वेश्यागामी धनवेशन नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता रहता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वह वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गायों की सेवा करते हुए देखा। ब्राह्मणों का पूजन, दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिव जी का दीपदान महाउत्सव भी देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दानवन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त महादेव जी को भी देखा। महादेव जी और विष्णु जी में अंतर मानने वालों का समस्त पुण्य निष्फल हो जाता है। धन्वेश्वर ये सब महाउत्सव देखता रहा। उसी रात को धन्वेश्वर को सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उनके मुख में तुलसी दल, नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसे आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। यमराज ने आज्ञा दी कि इसको उखलते हुए तेल के कढ़ा में डाल दो, फिर उसको मारकर कुंभीपाक नरक में डालो। परंतु जब तेल में डाला गया तो खौलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर ये बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज के पास पहुँचे और यमराज ने कहने लगे कि हे यम, ये धन्वेश्वर महापाप होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वाला सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। भव द्वारा नर्मदा का जल, तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान पड़ गया। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को गए। उधर धन्वेश्वर कुबेर का अनुगामी धन हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदा नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त गिल्ला तथा कामना रहित पाप सुक्का कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत प्रभाव से मनुष्य के किए गए सूखे और गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।